लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद इस वतन पे मरने वाले का सैलाब आएगा। मंच पर उपस्थित सभी अभिभावक गणों को मेरा नमन। मैं प्रियांशु कुमार आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पे आप सभी को सच से रूबरू कराने आया हूँ, जिसे सुनने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई में हम गणतंत्र है या फिर किसी हुकूमत के गुलाम बनकर रह गए हैं। खैर मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहाँ हम सिर्फ एक तारीख मनाने के लिए एकजुट नहीं हुए हैं, बल्कि उस दिन को याद करने के लिए आए हैं जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सभी आम हिंदुस्तानी को राजा बनाया था। अरे गणतंत्र का मतलब ही होता है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा तंत्र। और याद रखना, हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा और हाथों पे तिरंगा है। और देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बनता है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरणस्थली बन जाते हैं और सात समुंदर पार बैठे परदेशी को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाते हैं। यह प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। यह शायरी सुनकर तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और अपने देश पर गर्व भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन रियलिटी से बहुत अलग है। मैंने इस देश में सच्चाई देखी है। यह वही देश है जहां नेता खून कर कर भी चुनाव जीत जाता है। यह वही देश है जहां सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं होता। अरे यह वही देश है जहाँ लड़कियों से ज्यादा लड़कों को सुरक्षा की जरूरत है। अरे यह वही देश है जहाँ देश में घुसकर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन इस देश में रहने वाले लोग ही हैं। और तुम किसको डराते हो जो अपने सीने में जज्बात आंखों में सवाल रखते हैं। हम हर हुकूमत के जुल्म का हिसाब रखते हैं। अरे तुम किसको डराते हो जेलों और मुकदमों की दीवारों से। अरे तुम किसको डराते हो जेलों और मुकदमों की दीवारों से जो जेब में भगत सिंह का इनकलाब रखते हैं। और याद रखना, आज प्रियांशु कुमार यहाँ सिर्फ तालियां बटोरने नहीं आया बल्कि आप सभी से सवाल करने आया है। क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था जो आज सिर्फ सत्ता की दासी बनकर रह गई है? अरे कान खोलकर सुन लो इस देश के हुक्मरानों, यह देश तुम्हारे बाप और दादा की नहीं, यह देश उन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है जिन्होंने इसे अपने खून और पसीने की मेहनत से सींचा है। और जलती रही नारियां जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि सिर्फ गांधी जी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पे झूलने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रसिया संग्रहालय में सजो कर रखी गई है जिसमें महात्मा गांधी अपनी बकरी को बांधा करते थे। तो कहाँ गई वो रसिया जिसपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे? हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, हलाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश कर ली 1000 पर मुंह ढककर सोया न गया। अरे कितनों ने फांसी के फंदे को चूमा था, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सिर्फ महात्मा गांधी के चरखे से आजादी आई थी? महात्मा गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अगर महात्मा गांधी के चरखे से आजादी आई थी तो लाला लाजपत राय को आज लाठी न खानी पड़ती और वीर शेर भगत सिंह को फांसी के फंदे को न चूमना पड़ता। अरे आजादी अहिंसा से नहीं बलिदान से आई है। और भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति विचारों के शान पर तेज होती है। भगत सिंह ने अंग्रेजों के अंदर वो खौफ डाल दिया था जिसे देखकर मौत उनके सामने छोटी पड़ गई थी। आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं वह उस लहू का कर्जदार है जिसे भगत सिंह ने बहाया था। तो याद रखना, आजादी सिर्फ गांधी जी के चरखे से नहीं बल्कि भगत सिंह के ज्वाला से भी आई है। तो
कि वह मुक्ति अग कुंड का मंडराता हुआ परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। कि वह मुक्ति अग कुंड का मंडराता हुआ परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की देखी चाल जो बल के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ सत्ता के आगे कभी झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों ने गोरों को सीधा कर डाला, तो तिरछी तिरछी आंखों ने गोरों को सीधा कर डाला, वह तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अरे अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत